चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि बड़ी सावधानी से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पशन वाले जो है स्टेशन वाले बहुत जो है दिक्कत करते हैं। तो जल्दी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी आइडेंटिफिकेशन करेक्ट आंसर। दो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट दिए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, नीट के द्वारा। अब इस कंडीशन में आपको ये समझना है कि क्या कर रहा है कि ये जो है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन आप देखें क्या कर रहा है, ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बेस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जब उसके रेगुलेटर जो है ऑलवेज यूज किए जा रहे होते हैं तो क्या फॉरवर्ड बेस में होता है, ये बात एकदम ट्रू है, या रिवर्स बेस में है, ये बात ट्रू है। आपको यहाँ पे पहला एक डिसाइड कर लेना है। दूसरा कंडीशन क्या करा, द पोटेंशियल वैरियंस ऑफ द पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्टेज टू 0.3 वोल्टेज। इस पे आपको डिसाइड करना है। चाहे तो अधूरा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसलिए तो अधूरा दे दिया किस तरह से, भैया तू ये बता पोटेंशियल वैरियंस करा रहा है तो कोई दो एलिमेंट तो दे, ठीक है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम दे नहीं रखा है, ऐसे डायरेक्ट मार दिया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ना ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है कि कहाँ गया, हाँ, ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट। करा कि ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। कहाँ सत्य है भैया, है तो यहाँ पे लाइज करा है, दो बिटवीन एलिमेंटों के बीच में दिया नहीं है, जहाँ पे हम लोग पीएन जंक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दिस ऐसे करेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये करा करेक्ट है, कहाँ करेक्ट है, रॉन्ग है। अब देखिए ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। कैसे, पहला सही है, ठीक है, और दूसरा तो सही ही नहीं है, इसलिए ये भी जो है फाल्स हो गया, ठीक है। ये दोनों का करा है, जो सही वो की गलती कर दे रहा है, इसको जो ये भी गलत हो गया। सी वाला देखिए ए इज द करेक्ट, यहाँ तो लग रहा है ए इज द करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। हाँ, ये बात एकदम सही है कि ये जो है ये करेक्ट है हमारा और बी जो क्या है इनकरेक्ट है। फिर थोड़ा चौथों पे भी आके देख लेते हैं। ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। लास्ट यहाँ पे जो सत्य है उसको असत्य बता रहा है और जो उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है, ठीक है, और जो सत्य उसको सत्य बता रहा है। तो जनरली आप यहाँ पे देखिए कि हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो सॉरी इसको बेसिकली जान लीजिए कि जब यहाँ पे जीनर डायोड का जब कनेक्टेड करा रहे होते हैं विद कौन से रेगुलेटर के साथ, ठीक है, वोल्टेज वाला जो रेगुलेटर होता है उसके साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं, तो जनरली हम ये देखते हैं ना हम लोग कि ये चीज़ें बात एकदम सही है कि भाई हम कनेक्ट कराते हैं तो उसका जो वोल्टेज है रेगुलेटर में होता है, लेकिन ये वायरस जो पोटेंशियल वायरस पीएन जंक्शन के जो साथ होता है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम पे, ठीक है, जर्मेनियम पे। तो जनरली आप यहाँ ये देखें कि सिलिकॉन का और जर्मेनियम का जितना होता है हमारा, ठीक है, जी से लिख देते हैं, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई इसका जो हमारा आएगा कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं, 0 से बहुत दूर की जाएगा, 0 से 7 तक जाता है, यानी 5 से मोर देन होता है, ठीक है। इतना हो गया 0.6 से 0.7 तक। आज जब यहाँ पे जर्मेनियम की बात कर रहे होते हैं तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा ना इतना से, हम यहाँ से 200 उठा लेते हैं या 300 उठा लेते हैं, ठीक है। 2/3 से हम यहाँ पे लेंगे 3.30 या 3 ये मिनिमम आप एक्यूरेट जब प्रैक्टिकल में करोगे तो ये चीज़ निकल के आता है, ये चीज़ें हैं। तो स्पेशली यहाँ पे दो जो है, जब दो जो है एलिमेंट आपके यहाँ पे रहेंगे तब ना हम कंफर्म कर पाएंगे भाई यहाँ वायर जो है वह जर्मेनियम वाले पे जो है किसका है, सिलिकॉन के साथ क्या है, वहाँ पे लेके रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे जनरली देख पाते हैं, ठीक है। तो योर ऑप्शन विल बी द करेक्ट सी कि ए इज द करेक्ट एंड बी इज नॉट करेक्ट। बी इज यानी आप कर सकते हैं करेक्ट होगा नहीं है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। आए बात समझे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है कहीं से भी 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं आपके नीट में, तो जनरली आप एक बार पूरा ध्यान से जो उसको आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्द से जल्द वहाँ पर डिसाइड लेके जो है आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन को श्योर इस टाइप के मिल जाते हैं पूरे चैप्टर से, इस चैप्टर से भी या A to Z जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है उस सब में
आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से कीजिएगा, जो भी है एकदम डरने वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया से मिजाज से कीजिए। ठीक है, अपने कर्म को करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। आज कम खाइए वो ठीक है, कम सोइए ठीक है, ठीक है, कम खाना कम सोना, ये चीज़ें दिखाता है विद्यार्थी का लक्षण बहुत आदिकाल से चलता चला आ रहा है। लेकिन इधर जो है आप जो त्याग कर लो, बढ़िया से पढ़ाई कर लो, फिर आगे मौज मस्ती करना, वो बात समझ में आता है। लेकिन इधर मौज मस्ती करना आगे चल के ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, अपने आप को जितना जो है एकदम मजबूत बना लो, यही आपके लिए सबसे बेटर उपाय होगा। नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और लाइफ बर्बादी हो जाएगी ना, तो अपने अपने अच्छे लोग जो है दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चाहे फ्रेंड सर्किल हुआ, चाहे रिलेशन सर्किल हुआ, कोई भी सर्किल हुआ, वो आपसे बहुत ज़्यादा खपा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मेहनत करो, ठीक, तो बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इजली है, आपको बस माइंड लगाना है, आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मानते हैं हम लोग कि एक फोटॉन है with energy 5 electron volt are incident on the cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of the emitted photoelectrons is 2 electron volt. When photon of energy 6 electron volt are incident on the point C. कोई एक ऐसा पॉइंट है A से B, B से C पे आते हैं, तो जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं on the C number of photoelectric electron will reach the anode A. फिर उसको A तक पहुंचने में कितना लगेगा, if stopping the potential A relative to the C, मतलब A से C के बीच में। यानी दूसरा पॉइंट क्या है, इसका यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है, बस अर्थ ये पूछ रहा है इसमें कि आपका कितना यहाँ पे जाएगा, +3 +4 -1 -3 किस पे जाएगा। तो आपने कल पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में ½ mv², ये था mv²। और फिर यही काइनेटिक एनर्जी आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो आपका φ-φ0 इसी की इक्वल कर रहा था कि भाई जो भी यहाँ पर हमारे वर्क फंक्शन है और उसका जो है मेन जो है फंक्शन, उन दोनों का सबके काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। तो सिंपल सा ये चीज़ यहाँ पे इनपुट कर दे रहे थे, आपको डिटेल बता दिया जा रहा है। तो इसमें जब पुट करेंगे हम लोग 2 इन 1, तो देखो क्या देख पा रहे हैं कि φ - φ0 इक्वल टू ½ mv², राइट। वर्क फंक्शन जो है इसको हम इधर मूव कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या करा, A से C तक जो है RI एनर्जी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आप देख पाएंगे φ इक्वल टू ½ mv² + φ0। क्लियर, ठीक। अब इसी देखिए, यानी इसी पर आप सीधे सिंपल सा बोल सकते थे कि डिफरेंस ऑफ दैट फंक्शन एनर्जी इज द इक्वल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है ए के साथ कितना पोटेंशियल यहाँ पे पुल कर रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना पड़ेगा कि चलो ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन से शुरुआत किया, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर यहाँ पे दे देना आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करा, प्रोटॉन विद एनर्जी इनिशिएटेड आपको कैथोड C, ठीक है। तो कैथोड C यानी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों का जो डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं, ये दोनों φ - φ0 ये क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड उसको करेगा। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ठीक है, कैथोड C, तो कैथोड C माइनस कैथोड आप एनोड हो जाएगा। तो जनरली आप देख पाएंगे φ
कैथोड्स एंड माइनस 5 आर एनोड, ठीक है, एनोड्स। तो एनोड्स यहाँ पे देखें कुल कितना यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहीं पर रखते यही इसका इक्वल करके बताया जा रहा था यहाँ पे। यदि इसको रिमूव कर रहे थे इस पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम देख सकते हैं तभी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा वाला दे रहा 5 और नेक्स्ट पे दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब माइनस के लिए कितना आएगा आपका -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब फिर यहाँ पे ये बोला जाएगा, बोल रहा है कि यहाँ पर इंसिडेंट ऑन सी, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड ऑफ द ए। एनोड पे कुल कितना पहुँच रहा है, स्टॉपिंग द पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू द सी। ए से सी के बीच में आप देखना, तभी यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर सी के लिए कितना गया, कुल कितना। अब यहाँ पर जो है ए के लिए एवरीथिंग यहाँ पे ए से सी तक के ए टू द सी, ए से सी तक का आपका यहाँ क्या हो गया माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो गया। इसमें कितना दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी इधर मूव कीजिए, ट्रांसफर करके कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा आपका -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीधे आपको इतना चलेगा, यहाँ पे सीधे इलेक्ट्रॉन हम मूव कर देते हैं। बोलिए वोल्टेज ऑप्शन में देखिए शॉर्टकट वाले पे, चलिए सिंपल सा हमें आप दिमाग लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो दे रखा था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, योर रिमाइंडर इज द -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यहाँ फिर का उसी में आगे बढ़ जा रहा है, तो क्या इतना आ जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेट मीन्स आप ऑप्शन भी देख रहे हैं सीधे वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉमन ले ले रहा है। ऐसे क्या डिवाइड कर लीजिए ए टू सी बाय द इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा -3, ये ना बचेगा, इसे डिवाइड कर दिए। यही मैथमेटिक्स से स्टॉपिंग द पोटेंशियल रिलेटिव ए टू द सी, ए से सी तक का जो कुल कितना हमारा रहा कि ए टू सी बाय द नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज करेंगे इज द -3 वोल्ट आ जाएगा। बस सिंपल सा ऐसे करना था, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको क्या करते हैं, शॉर्ट में ये देखते हैं कि अरे यार 5 - 5 ना, ठीक है। एक जो कैथोड हो गया, एक क्या हो गया आपका एनोड हो गया। तो कैथोड पे आप देखते हैं यहाँ पे लिख देते 5 - 6, या माइनस करने के बाद इतना बचता, फिर आगे जो है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -1 और 2 -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंस आता है कि ये दूसरा था डिफरेंस, ये दूसरा सी का मतलब डिफरेंस हो इतना भी 3E बस ये कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। कोई भी डाउट होता है तो पूछें, आपकी समस्याएं और उससे समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। 16-17 दो क्वेश्चन पूछे, चलो ना पूरा चैप्टर खत्म। तो बच्चे हम इसे मिटा रहे हैं। तुझे बता दीजिए, बताए सूप पर नहीं सूप पर, हाँ अभी तो हो रहा है इसको